एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने। और पिछले 2 वीडियोस में हम लोगों ने बात करी, रेफ्रिजरेंट के बारे में बात की और रेफ्रिजरेशन के बारे में बात की। आज हम लोग देखेंगे कि कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो अगर हम नहीं करते हैं तो उसके हमको क्या-क्या नुकसानात होते हैं, या कुछ प्रैक्टिसेस ऐसी हैं, कुछ बैड प्रैक्टिसेस ऐसी हैं जो हम करते हैं तो उसके हमको क्या नुकसान होते हैं। अब अक्सर हमने अभी आज भी रास्ते से गुजर रहे थे तो एक रेफ्रिजरेशन की शॉप पे हमने देखा कि एक साहब बैठे हुए कंप्रेसर से फ्लशिंग कर रहे थे। कौन सा कंप्रेसर? जो कंप्रेसर हमारा उस रेफ्रिजरेटर में चलने वाला है। तो अब अगर आप सेम कंप्रेसर का इस्तेमाल करेंगे फ्लशिंग में, तो पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं। तो दोस्तों यूं समझिए कि जाने बूझे हम उस कंप्रेसर की जान ले रहे हैं, क्योंकि अगर 1 सेकंड भी चलेगा तो कम से कम 2 ml पानी हवा से खींच लेगा। 1 मिनट मतलब 60 सेकंड में 2850 बार आगे पीछे होता है पिस्टन। 5 सीसी का पिस्टन होता है। 14,220 सीसी हवा को आगे पीछे खींचकर कंप्रेस कर देता है। कंप्रेस करने से हवा अपना पानी छोड़ देती है, और जब एयर अपना पानी कहाँ छोड़ेगी? कंप्रेसर के हेड पे छोड़ेगी। तो क्या होने वाला है? 1 मिनट अगर आपने फ्लशिंग कर ली तो करीब-करीब 1000 सीसी हवा में कम से कम 5 ml पानी, 3 ml पानी भी मान लें तो 15,000 सीसी में कितना हो गया? करीब-करीब 40-45 ml। और 2 ml काफ़ी है रेफ्रिजरेंट को चोक करने के लिए, कैपिलरी को चोक करने के लिए, रेफ्रिजरेंट का रास्ता रोकने के लिए, क्योंकि कैपिलरी का महीन सा मुंह है। 2 ml पानी भी वहां पे पहुंच गया तो जम जाएगा और रेफ्रिजरेंट का जो साफ सुथरा रास्ता था वो रुक जाने वाला है और पूरी कूलिंग खत्म हो जाएगी। दोबारा से कूलिंग तभी होगी जब हमारा ये जमा हुआ पानी मेल्ट होगा। अब लोगों ने क्या किया कि फ्लशिंग तो जरूर करेंगे और उसी कंप्रेसर से करेंगे, जो कि 100% गलत है। तो ऐसा करेंगे कि अब हमारी गलतियों को, कमियों को दूर करने के लिए बहुत से लोग आ जाते हैं ना कि चलो ये गलती कर रहे हैं, इनकी गलती ना सुधारो बल्कि इनको कुछ ऐसा सॉल्यूशन दे दो जो टाइम बीइंग इनको लगे कि हाँ ठीक हो गया। तो क्या किया उन्होंने कि हमको ग्रेन्यूल्स दे दिए, हमको कैप्सूल दे दिए एंटी मॉइस्चर के। अब 100% ये एंटी मॉइस्चर आपको, आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचाने वाला है। ऑयल की विस्कोसिटी खत्म कर देगा, क्योंकि किसी रिकॉग्नाइज्ड कंपनी का नहीं आता है। और आप अगर इसको इंसर्ट करेंगे अपने रेफ्रिजरेशन सिस्टम में सिर्फ इसलिए कि आपने फ्लशिंग की है, और फ्लशिंग में किया क्या है? गंदगी भरी ज्यादा है, निकाली कम है। 10 ग्राम जब भरते हैं तो 1 ग्राम निकलती है। तो क्या होगा? सक्शन से खींच खींच के कंप्रेसर अंदर भर रहा है और झूठ मूठ हम लोग फ्लशिंग कर रहे हैं। भाई साहब, जो थोड़ा बहुत आपके हाथ पे ऑयल आ जाता है या कालक आ जाती है, ये तो खाली सक्शन लाइन के मुंह ही पे था जो आपके हाथ पे आ गया है। तो ढेर सारा अंदर फ्रीजर में भरा है, वो ऐसे नहीं निकलेगा। वो आपको नाइट्रोजन से ही फ्लश करना होगा। उसमें हम लोग MDC डालते हैं, मिथाइल डाई क्लोराइड डालते हैं। ये अंदर जाके ऑयल को मेल्ट कराता है, फिर फ्रीजर को बाहर निकालते हैं, कैपिलरी को अलग करते हैं, वहां से प्रेशर डाल के उलट के पलट के तब जाके उसमें से गंदगी निकलती है, अगर गंदगी इकट्ठा है तो। और 100 में इक्का दुक्का 1 या 2% ही फ्रीजर चोक होते हैं, तो उसको फ्रीजर को रिप्लेस करके नया फ्रीजर लगा दिए, वो फ्रीजर ला के अपनी वर्कशॉप पे फ्लश कर लीजिए। जो लोग कंप्रेसर से फ्लशिंग कर रहे हैं, एक बार फिर से सुनिए, आप जाने बूझे अपने सिस्टम की जान ले रहे हैं। मॉइस्चर तो रहेगा उसमें और सारी कमियां खराबियां पैदा करेगा। लोहे से टकराएगा तो जंग पैदा करेगा, जहां जहां जाएगा ऑयल के साथ मिक्स होके, वैक्स के साथ मिक्स होके स्लज बनाएगा, चिपचिपा पदार्थ बनाएगा, वो पूरे में जाके पूरी लाइफ को बर्बाद कर देगा। और कोई रिकॉग्नाइज कंपनी कुछ बताते भी नहीं है, उस पर कोई मोहर भी नहीं लगी होती है कि ये एंटी मॉइस्चर क्या है। पता नहीं क्या है, प्योर अल्कोहल कोई कहता है, कोई कहता है मिथाइल डाइक्लोराइड है, क्या है। पानी के जमने के टेम्परेचर को थोड़ा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से पानी जो हमने उसमें चार्ज किया है फ्लशिंग के नाम पे, वो पानी पूरे सिस्टम में घूमता रहता है, बस जम नहीं पाता है। इतना आपको राहत मिल जाती है। तो दोस्तों, फ्लशिंग, अगर आपके पास फ्लशिंग का प्रॉपर सिस्टम नहीं मौजूद है, फ्लशिंग मत कीजिए। मैक्सिमम चांसेस में 95% कोई नुकसान नहीं होगा।
आपके पास नाइट्रोजन मौजूद है, प्रॉपर सिस्टम मौजूद है, नाइट्रोजन पे भी सिलेंडर पे आपके डबल स्टेज का वॉल्व लगा है तो ही इस्तेमाल करें। यही वो सिस्टम है जो आपको बढ़िया काम करके देगा। और यकीन मानिए कंडेंसर की तो लगे के लगे फ्लशिंग हो जाती है, लेकिन फ्रीजर को बाहर निकाल कर ही फ्लश किया जा सकता है, क्योंकि इतने उतार चढ़ाव होते हैं, इतने घुमाव होते हैं, वहां से आप भारी तेल को निकाल ही नहीं सकते। तो हम लोग एंटी मॉइस्चर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। ड्रायर की बात करें, ड्रायर हर बार जब आप रेफ्रिजरेंट चार्ज करते हैं आपको बदलना ही चाहिए। कैपिलरी के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन ड्रायर आपको हर बार नया ड्रायर लगाना चाहिए, क्योंकि ड्रायर के अंदर जो डिसिकेंट होता है, सूखने वाला जो पदार्थ होता है, वो एक बार जब उसमें से रेफ्रिजरेंट गुजरता है, एक बार जब रेफ्रिजरेंट गुजरता है, तो वो सूखने वाला पदार्थ, अभी तो हम लोग सिलिका जेल की जगह पे एक्टिवेटेड एल्यूमिना इस्तेमाल कर रहे हैं, एल्युमिनियम सीव्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि सिलिका जेल की बनिस्बत ज़्यादा पानी खींचता है और ज़्यादा गर्म होने पर मेल्ट भी नहीं होता है और अपने से पानी को छोड़ता नहीं है। तो ड्रायर ज़रूर चेंज कीजिए। एंटी मॉइस्चर का इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिए। सिस्टम को गर्म करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने सिस्टम को गर्म कर दिया तो एक और ख़राबी पैदा कर दी। बंडी ट्यूब जो कहलाता है, मेटेलिक ट्यूब जो होता है, उसमें अंदर कॉपर की पॉलिश होती है। जब आप उसको ओवर हीट कर देते हैं पूरे को, तो वो कॉपर की पॉलिश निकल जाती है और जाके हमारे ड्रायर में फंसती है, उसकी जाली में जाके अटकती है और फिर चोकिंग की इवेंट्स होना शुरू हो जाती हैं। कैपिलरी को हमेशा कैपिलरी कटर से काटिए या महीन आरी से आप उसको घिस के और प्लायर से तोड़ लीजिए। और देखिए ध्यान से कि कैपिलरी का मुंह कहीं से दबा ना हो। और क्या ध्यान रखने वाली चीजें हैं, कभी भी जिस कंप्रेसर को इस्तेमाल करना है, 1 सेकंड के लिए भी उसको हवा में खुले में मत चलाइए। अगर आप उसको जरा सी अरे सर चला के देखेंगे इसको कि काम करेगा नहीं करेगा, सब कंप्रेसर जरूर काम करेंगे। अभी मेरे पास एक मैसेज आया, यूट्यूब पर ही मैसेज आया कि कंप्रेसर प्रॉपरली स्टार्ट नहीं हो रहा है, उसको बाहर चला के देख रहे। बाहर चला के मत देखिए, जितनी देर में आप चलाएंगे उतनी देर में वो 1 चम्मच पानी खींच लेगा, 5 ml पानी खींच लेगा और 1-2 ml ही काफी है चोकिंग के लिए। तो कंप्रेसर को आराम से वैक्यूम करके, अच्छे से वैक्यूम करके फिट कीजिए। लीकेज चेक करिए, लीकेज चेक करने के बाद वैक्यूम करके उसको रेफ्रिजरेंट चार्ज कीजिए। रेफ्रिजरेंट चार्ज करके कंप्रेसर जब 40-45 मिनट चल जाता है तो उसकी रीड सेट हो जाती है। रीड के ऊपर एक गैस्केट बन जाता है, जो वैक्स होता है वो जल के एक वाइट कलर का गैस्केट बना देता है। और कभी भी कंप्रेसर को 400, 500, 600 पाउंड पे मत चेक करिए। क्या होने वाला है, वो बना ही नहीं है इसलिए कि 500 पाउंड तक उसको हम चला सकें। जो रीड्स हैं उसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है, टेंसाइल उसकी एक स्ट्रेंथ होती है, और ये स्ट्रेंथ कितना, R134A चार्ज है तो कितना है हेड प्रेशर जाएगा, 140, 50, 60, 70। 12 नंबर चार्ज है तो वो भी इतना जाने वाला है। R600 चार्ज है तो फिर भी 80, 85, 90 पाउंड ही जाएगा प्रेशर। अगर ब्लेंड के ऊपर भी लोग काफी सवाल पूछ रहे हैं, ये ब्लेंड क्या है, केयर 30 रेफ्रिजरेंट है। प्रोपेन और आइसोब्यूटेन को 50-50% आपस में मिक्स किया गया है, और जब रेफ्रिजरेंट मिक्स किए जाते हैं तो अब हम सिलेंडर को उल्टा करके ही चार्ज करें, क्योंकि रेफ्रिजरेंट लिक्विड की हालत में जाएगा तो मिक्सचर बराबर जाने वाला है। गैस की हालत में जाएगा तो जो रेफ्रिजरेंट उसमें चार्ज है, दो मान लिए प्रोपेन और आइसोब्यूटेन है, प्रोपेन का प्रेशर ज्यादा है, आइसोब्यूटेन का प्रेशर कम है, तो ज्यादा प्रेशर वाली ज्यादा निकल जाएगी, कम प्रेशर वाली कम निकलेगी। तो हमारे रेफ्रिजरेंट जब हमारे सिस्टम में जाएगा तो वहां पे जो 50-50 का बैलेंस है वो बिगड़ जाने वाला है। तो हम लोग क्या कोशिश करेंगे कि तौल के चार्ज कीजिए, लिक्विड की हालत में चार्ज कीजिए। जितने भी मिक्सचर हैं इनको लिक्विड की हालत में चार्ज कीजिए। तो दोस्तों एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं, एंटी मॉइस्चर का इस्तेमाल नहीं करना है, फ्लशिंग नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है जब तक सही फ्लशिंग का सिस्टम मौजूद नहीं है। जब तक बढ़िया फ्लशिंग का सिस्टम नहीं मौजूद है आपको फ्लशिंग नहीं करना है। कंप्रेसर से किसी और जुगाड़ से फ्लशिंग कीजिएगा, आपको नुकसान होने वाला है। मैं आपका दोस्त हूं और दोस्तों वाली सलाह दे रहा हूं। नंबर 3, जब कभी भी गैस चार्ज कीजिए, ड्रायर जरूर चेंज कीजिए। कैपिलरी को प्रॉपर कैपिलरी के कटर से ही कट कीजिए। कंप्रेसर को बाहर चला के मत देखिए, जरूरत नहीं है उसकी।
जब गैस के लोड पे चलेगा तो खुद ही सेट हो जाएगा। कोई भी कंप्रेसर कंपनी से सेट होके नहीं आता है, क्योंकि वहां भी एहतियात करते हैं कि चलेगा, कंप्रेशन करेगा, जरा सी भी एयर मिलेगी तो उससे मॉइस्चर खींच लेगा। तो कहीं से भी कंप्रेसर सेट होके नहीं आता है। जब गैस के लोड पे 40-45 मिनट चलता है, खुद ही से सेट हो जाता है। तो छोटी-छोटी चीज़ों का अगर आप ख़्याल रखेंगे, और गरम मत कीजिए, फ्रीज़र को गरम मत कीजिए कि वैक्यूम कर रहे हैं गरम कर दें, कंडेंसर को गरम मत कीजिए कि वैक्यूम कर रहे हैं गरम कर दें, ज़रूरत नहीं है। जब वैक्यूम होगा तो जैसे ही 4572 माइक्रोन से नीचे वैक्यूम आएगा, पानी तो 0 डिग्री पर ही उबलने लगेगा। अब तो गरम इसीलिए कर रहे हैं ना, पानी उबल के बाहर आ जाए, ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप अच्छा वैक्यूम करेंगे, खुद ब खुद पानी उबलने लगेगा और उबल के बाहर आ जाने वाला है। तो दोस्तों बढ़िया से पैसा कमाइए, खूब कस्टमर को अपने खुश रखिए, खूब मीठी ज़बान में बात करिए। हमें बहुत खुशी होगी अगर आपका बिज़नेस बढ़ेगा, हमें बहुत खुशी होगी अगर आपको प्रॉफ़िट आएगा। आप बेहतरीन सी गाड़ी चलाएँ, बेहतरीन से घर में रहें, आप खूब ऐश करें। आपने ये काम इसलिए थोड़ी शुरू किया कि एक झोला लेके कुंजी खटखटाना सारी ज़िंदगी। खूब तरक्की कीजिए, खूब बढ़िया काम कीजिए, पैसा कमाइए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।